स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 10 प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने से पहले जो आपकी प्रश्नावली 5.2 में सूत्र यूज होना है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। तो चलो पहले हम जो प्रश्नावली 5.2 में सूत्र यूज होना है उसे हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर 5.2 जो आपकी 5.2 प्रश्नावली है उसमें जो आपका सूत्र यूज होगा वो होगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये रहा आपका सूत्र। इसी सूत्र के द्वारा आपकी प्रश्नावली 5.2 जो है वो आपकी पूरी तरीके से हल होगी। तो आपका जो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसमें आपका जो a है, जो आपका a है आपका प्रथम पद, जिसे हम a1 भी कहते हैं। और जो आपका n है वो है आपका पदों की संख्या। और जो आपका d है वो है आपका सर्वांतर, दो पदों के बीच अंतर। इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1। तो यहाँ से हम सर्वांतर d का मान निकाल लेते हैं। तो ये रहा आपका सूत्र जिसके द्वारा हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे, जिसमें a है आपका प्रथम पद, और जो n है वो है पदों की संख्या, और जो d है वो है आपका सर्वांतर। और जो an है तो an वह पद होगा जो जो आपका an है, an आपका वो पद होगा जिस पद का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे आपको a5 पद ज्ञात करना है तो इसका a5 आपको ज्ञात करना है। तो इसका आपको इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं? a5 बराबर a प्लस n का मान क्या है आपका 5 माइनस 1d। तो यहाँ आ जाएगा बराबर में a प्लस 4d। तो a5 का मान क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 4d। और इसमें आपको यदि a और d का मान पता हो जाए तो आप a5 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप a6 का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस n का मान क्या है? 6। n का मान होगा आपका j। तो n का मान है आपका 6 माइनस 1d। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 6 में से 1 जाएगी 5d। ये हो जाएगा आपका a6। तो आपने ज्ञात किया है कि जिस पद का आपको मान ज्ञात करना है, जैसे हमको a5 का मान ज्ञात करना है तो इससे एक कम यानी 4d, a प्लस 4d आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देख लें आप, जैसे a6 का मान हमें ज्ञात करना है तो a प्लस 5d आ जाएगा, यानी एक कम d का गुणांक होगा। जैसे हमको ज्ञात करना है a10, तो इसमें क्या हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस 1d। तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस 10 में से 1 जाएगी 9d। तो a10 का हमको मान ज्ञात करना है तो d का मान क्या है आपका? d का जो गुणांक है वो क्या है? 9। यानी जो पद आपको ज्ञात करना है उससे एक कम d का गुणांक होगा, a प्लस 9d। तो इस प्रकार से हम किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको a और d का मान ज्ञात होगा। तो ये रहा संपूर्ण सूत्र जो मैंने आपको बता दी है। इसी सूत्र के द्वारा जो आपकी प्रश्नावली 5.2 है इसे हम हल करेंगे। और जो आपका इस प्रश्नावली में मुख्य सूत्र है वो है a। तो इसमें जो आपका a है वो है आपका प्रथम पद, और जो n है वो है आपका पदों की संख्या, और जो d है वो है सर्वांतर। तो सर्वांतर को हम कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। और जो आपका प्रथम पद है वो आपका a1 होगा और a होगा। जैसे श्रेणी में जो प्रथम पद दिया जाएगा वो आपका a का मान होगा। तो चलो हम प्रश्नावली
5.2 को हल करते हैं तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और nवां पद AN है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख लें, आपका जो पहले का पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यहाँ लिख दें दिया है A बराबर 7 जो कि आपका होगा प्रथम पद, और D बराबर दिया गया है आपका 3, N का मान दिया गया है आपका 8। हमको ज्ञात करना है AN, हमको करना है ज्ञात। तो इसमें आप रख दें सूत्र, जो मैंने आपको पहले सूत्र बताया था, AN बराबर क्या होता है A प्लस N-1D। तो AN हमको ज्ञात करना है, तो AN जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं। इसके बाद A का मान क्या है आपका 7, तो 7 रख देते हैं, प्लस N क्या है आपका 8, तो यहाँ 8 लिख देते हैं, -1D। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7 प्लस 8 में से 1 जाएगी 7D। सॉरी, D का मान भी हमको ज्ञात है, तो 7 प्लस 7 गुणे D का मान क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 प्लस 7 21, तो यहाँ आ जाएगा आपका 28। तो A आ गया आपका AN का मान, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपकी। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका A का मान है उसमें आपका -18, D हमको ज्ञात करना है, और जो आपका N का मान है वो है आपका 10, और AN बराबर दिया गया आपका 0। तो इसमें आपको उसी सूत्र को लगा देना, तो आपका हो जाएगा AN बराबर A प्लस N-1D। तो AN का मान है 0, तो 0, A का मान है आपका -18 प्लस N का मान है आपका 10 -1, D हमको ज्ञात करना है। तो 0 बराबर -18, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 10 में से 1 जाएगी तो 9D। इसके बाद इसे आप हल कर लें, तो -18 इस साइड जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में बराबर 9D। तो 18/9, 1 गुणा में तो आ जाएगी भाग में, बराबर D। तो D बराबर आ जाएगा आपका 2। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे हल कर लिया है और बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार आपका रहता है तीसरा क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सूत्र में मान रख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें दिया है A बराबर हमको करना है ज्ञात, और जो आपका D का मान है, D बराबर दिया गया आपका -3, और N बराबर दिया गया है आपका 18, और इसके बाद जो AN का मान है, AN बराबर आपका है -5। तो आप उसी सूत्र को लगा दें, तो आपका सूत्र है AN बराबर A प्लस N-1D। ये रहा आपका सूत्र। इस सूत्र में आप सभी के मान रख लें, तो आपका जो AN है वो है आपका -5, और इसके बाद जो A है इसे करना है हमको ज्ञात,
तो ये ज्यों कहते हैं लिखे रहने देते हैं। इसके बाद प्लस n का मान है आपका 18 -1 और d का मान है आपका -3, तो जो रहेगा गुणा में। इसके बाद -5 ज्यों कहते हूँ बराबर a, यहाँ आ जाएगा आपका 17 गुणे -3, तो -5 बराबर a 17 गुणा करें आप -3 में, 17 17 दूनी 17 × 51 माइनस में आएंगे क्योंकि 3 माइनस में है। इसके बाद -5 51 आएंगे इस साइड तो हो जाएंगे प्लस में बराबर a, तो आपका a का मान आ जाएगा 51 में से 5 जाएंगी तो आ जाएंगी आपका कितना 46। यही आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान विधि से हमने इसे हल कर लिया है। इसके बाद आपका है चौथा क्वेश्चन, जो आपका पहले का चौथा क्वेश्चन उसमें दिया है a बराबर -18.9 और जो आपका d का मान है उसमें है 2.5 और जो n का मान है उसे हमें करना है ज्ञात, और जो आपका an है वो है आपका 3.6। तो चलो इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ आपको उसी सूत्र को लगा देना है जो हमने पहले लगाया था, an बराबर a + n-1d, इसी सूत्र को आपको यूज कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा an है आपका 3.6 और जो a का मान है वो है -18.9 प्लस n हमको करना है ज्ञात -1 और जो आपका d का मान है वो है आपका 2.5। इसके बाद आपको आगे करना है सॉल्व, तो सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा आपका 336, आप ज्यों कहते हैं लिख दें। इसके बाद ये माइनस में तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में 18.9 बराबर, इसका कर दें आप इसमें गुणांधर तो आपका गुणा करें आप तो आ जाएगा आपका 2.5 n -2.5, n में भी आपको गुणा करना है -1 में भी। इसके बाद आप नीचे लिखें, इसे आप जोड़ दें तो आपका आप जोड़ कर देख लें 18.9 और 3.6 को, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5.83, 11 और 1 12 और यहाँ आ जाएगा आपका 2, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 22.5 और ये आ जाएगा माइनस में तो प्लस 2.5 बराबर 2.5 n, तो आप इसे जोड़ लें तो 22.5 प्लस 2.5 10, तो आ जाएगी 0। इसके बाद आपकी यहाँ चला जाएगी 1, तो 2 2 4 1 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 25, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25.0 बराबर 2.5 n, तो 25/2.5 बराबर n, तो आप भाग कर लें तो n बराबर आपका आ जाएगा 10। ये रहा आपका सही आंसर। इसके बाद जो अब चलते हैं हम, इसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन भी आपका काफी इजी है। पांचवा क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया है आपको a बराबर दिया है आपको 3.5 और d बराबर दिया है 0 और n का मान दिया गया है आपको 105 और जो an है वो आपको करना है ज्ञात। तो इसके बाद आप उसी सूत्र को लगा दें, मैंने आपको जो पहले नोट करवाया था an बराबर a + n-1d
तो ए एन आपको करना है ज्ञात। तो ए एन जो कहते हूँ ए है आपका 3.5 प्लस एन का मान है आपका 105 -1 डी का मान है आपका 0। तो ए एन क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा 3.5, इस 0 का होगा अंदर गुणा, तो आपका पूरा पद क्या हो जाएगा 0 तो प्लस 0, तो ए एन बराबर आ जाएगा आपका 3.5। ये रहा आपका सही आंसर। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 10, 7, 14 का 30वां पद है। तो चलो हम इसका हमको क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद क्या है, तो हमें 30वें पद का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम कर लेते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो आपको लिखना है, दिया है एपी बराबर क्या दिया है 10, 7, 4 डॉट डॉट, और तो आपका इसमें जो प्रथम पद A1 होगा वो होगा आपका A1 या ए लिख दें, क्या होगा आपका 10, और सर्वांतर D बराबर हो जाएगा आपका A2 - A1। तो A2 है आपका 7, तो 7 - 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3। ये आ जाएगा आपका D का मान। अब हमने पहले ही बताया था यदि हमको ए और डी के मान ज्ञात हो जाते हैं तो हम किसी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको कौन सा पद निकालना है, हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद के लिए सूत्र क्या होगा, A30 बराबर A प्लस एन का मान क्या है वो होगा, एन का मान होगा आपका 30 - 1 डी। ये रहा आपका सूत्र। क्यों, सूत्र है आपका ए एन बराबर A प्लस N - 1 डी। तो एन का मान क्या है आपका 30, तो A प्लस एन के स्थान पे क्या रखा हमने 30 - 1 डी। अब इसमें रख दें आप मान, तो A30 बराबर A का मान क्या है आपका 10, A का मान है आपका 10, तो 10 लिख दें, प्लस यहाँ आ जाएगा 29 गुणा D का मान क्या है आपका -3। तो यहाँ आ जाएगा A30 बराबर 10, इसका आप कर दें गुणा, तो आपका आ जाएगा 3 9 9 मीठा 9 30 27, माइनस में आएंगे 27 के साथ हंसा लाइन 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87। तो A30 बराबर आ जाएगा आपका -77। ये रहा आपका 30वां पद का मान। इसी तरीके से हमको यदि कोई भी पद का मान निकालना तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आपका जो दूसरे का पहला उसका सी आंसर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका जो सी का मान है वो आपका 77 राइट आंसर हो जाएगा, -77। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है आपका AP बराबर -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। तो इस जो मैंने आपको पहले विधि बताई है इसी विधि के द्वारा आपको दूसरा पद ज्ञात कर लेना। चलो हम इसे हल करते हैं। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपकी जो 10वीं की मैथ है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलेगा और बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको लिखना दिया है
ए पी क्या दिया गया है आपको, ए पी दिया गया है आपको -3 -1/2 और -2 डॉट डॉट, आपको इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो आपको उसी विधि के द्वारा वही विधि अपना लेनी है जो मैंने पहले क्वेश्चन में अपनाई है। इसमें आपको लिख देना प्रथम पद ए बराबर -3 सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा A2 -A1। तो A2 क्या है आपका -1/2 -A1 है आपका -3। तो यहाँ हो जाएगा आपका -1/2 माइनस का अंदर कर दें गुणा तो आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ ले लें आप लघुत्तम 2, तो -1 + 3 दूनी 6, तो बराबर आ जाएगा आपका 5/2। ये आ गया आपका डी का मान। इसके बाद आपको सूत्र लिख देना है AN बराबर A + N-1D। ये रहा आपका सूत्र। तो आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां। तो n बराबर हो जाएगा आपका 11 बराबर A का मान क्या है आपका -3 प्लस n क्या है आपका 11 -1, D का मान है आपका 5/2। तो यहाँ हो जाएगा -3 + 10 × 5/2 बराबर -3 प्लस यहाँ कट जाएगा 2 1 कम 2 2 5 10, तो आ जाएगा 5 × 5। तो यहाँ आ जाएगा आपका -3 + 5 25, तो यहाँ आ जाएगा आपका 22। ये आ जाएगा आपका A11 का मान। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, वो है आपका निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो आपके इसमें रिक्त पद दिए गए हैं इनके हमें मान ज्ञात करना है, और जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपकी समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो चलो हम इसका जो पहला क्वेश्चन है इसे हम करते हैं हल। काफ़ी इजी है, और जो मैंने आपको बताया था कि आपका इस प्रश्नावली में केवल एक ही सूत्र लगना, उसी सूत्र के द्वारा यह संपूर्ण प्रश्नावली हल हो जाएगी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है तीसरे का, वो है आपका 2 खालिस्तान 26। तो इसमें आपको जो आपका इसमें बॉक्स बना है इसमें आपको इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इसमें लिख दें आपका जो इसमें प्रथम पद है, ये रहा आपका A1, ये रहा आपका A2 और ये रहा आपका A3। तो आपको इसमें लिख देना है प्रथम पद A1 क्या है आपका 2, और जो आपका A3 है आपका 26। तो आप A3 को किस रूप में लिख सकते हैं, A3 को आप लिख सकते हैं A + 2D के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे A3 जो पद है उसे यदि आपको ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होगा आपका A + 3 - 1D ये होगा। तो आपका क्या आ जाएगा A + 2D। तो आप A3 बराबर आ जाएगा आपका, A3 किसके बराबर है A + 2D के बराबर। तो हमने A3 के स्थान पर क्या लिख दिया A + 2D, और हमको ये भी ज्ञात है कि A3 का मान है हमारा 26, तो हमने 26 भी लिख दिए। तो आपको A का मान आपको पता है कि A का मान है आपका 2, तो यहाँ लिख दें आप 2 + 2D बराबर 26। तो 2D बराबर क्या आ जाएगा 26 - 2, जो आपके प्लस में यहाँ इस साइड जाएंगे तो माइनस में, तो 2D बराबर आ जाएगा आपका 24। तो D बराबर आ जाएगा आपका 24/2।
तो डी बराबर आ जाएगा आपका 12। तो आपका ए का मान आपको ज्ञात हो गया और आपको डी का मान ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना है A2 का मान। तो A2 तो जो आपका A2 होगा वो होगा आपका A प्लस डी। क्यों होगा? क्योंकि A2 बराबर क्या होगा? A प्लस एन का मान क्या है आपका 2, तो 2 लिख दें माइनस 1D। जो आपका सूत्र है ए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1D। इसी में आपको मान लग देना। एन का मान हमको ज्ञात है 2 है, क्योंकि हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो एन का मान क्या है आपका 2, और ए जो कहते हैं प्लस एन के स्थान पर फिर 2 लिख दें माइनस 1D। तो इसे सॉल्व करें। ए एन बराबर क्या आ जाएगा आपका A प्लस 2 में से एक जाएगी तो एक ही वर्गी, एक का गुणा डी में करें तो डी ही आएगा, तो प्लस में आएगा। तो ए एन बराबर, तो जो आपका A2 का मान है वो क्या आएगा A प्लस डी। तो हमने A प्लस डी लिख दिया। तो आपको ए का मान ज्ञात पता है कि आपका प्रथम पद है आपका 2 और प्लस डी का मान है आपका 12। तो A2 क्या आ जाएगा आपका 14। यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आपका जो बॉक्स है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। काफ़ी इजी है। यदि आप स्वयं से लगाएं तो आप पे बहुत ही इजीली तरीके से बनने लगेगा। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें पहले दिया गया है बॉक्स, फिर है आपका 13, फिर बॉक्स, फिर है आपका 3। तो इसके बाद आपको इसमें आपका ये हो गया A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3, ये हो गया आपका A4। तो आपको इसमें लिखना है आपको A2 बराबर आपको दिया गया है 13, और जो आपको A4 है वो दिया गया है आपको 3। तो A2 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13। इसे समीकरण दे दें आप 1, और A4 को आप लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3। इसे लिख दें आप समीकरण 2 दे दें। इसके बाद दोनों समीकरण को आप कर लें हल। तो A प्लस 3D और A प्लस 2D, बहुत सॉरी यहाँ पर D है, तो इसे आप कर लें हल। तो 3D यहाँ आ जाएगा 3 बराबर 13। तो इसे आप हल करें तो माइनस प्लस वो माइनस माइनस, तो ए से ही कट जाएगा। तो आपका डी का मान तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस की 3D है और माइनस का है डी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2D बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 10। तो डी बराबर आ जाएगा आपका 5 माइनस में। और इसके बाद आपको इस डी का रख देना मान। कोई भी समीकरण में आप रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें तो आपको ए का मान मिल जाएगा। तो हम पहले समीकरण में रखते हैं। तो ए प्लस, पहला समीकरण है आपका A प्लस डी बराबर 13। तो ए का मान क्या है आपको ए का मान करना है ज्ञात। तो और डी का मान है आपका -5 बराबर 13। तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 13 -5, वो माइनस में तो हो जाएंगे प्लस में, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 18। तो आपको ए और डी के मान ज्ञात हो गए। तो इसमें आपको, तो आपका जो प्रथम पद होगा वो होगा आपका 18। तो पहले बॉक्स का आंसर हो जाएगा आपका 18। A1 बराबर हो जाएगा आपका 18। अब आपको A3 ज्ञात करना है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस एन का मान है 3 माइनस 1D। तो यहाँ हो जाएगा आपका A प्लस 2D। तो ए का मान आपको पता है कि 18 है,
और प्लस 2 गुणा डी का मान भी आपको ज्ञात हो गया है, डी का मान है आपका -5, तो यहाँ लिख दें आप -5। इसके बाद नीचे लिखें आप 18 -5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। ये आ गया आपका A3 का मान। तो आपके पहले बॉक्स का आंसर 18 हो जाएगा। दूसरे बॉक्स का वो तीसरे जो आपका तीसरा बॉक्स है, इसमें आप लिख दें 18 आंसर और इसमें लिख दें आप 8 आंसर, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन तीसरे में संपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी एक ही विधि के द्वारा हल होना है। उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही विधि को अपनाना है, उसी विधि के द्वारा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका दिया गया है AP बराबर 5 बॉक्स 9/2, ये आपको दिया गया है। तो आपको इसमें ये रहा आपका A1, ये रहा A2, ये रहा आपका A3 और ये रहा आपका A4। तो आपको A1 का मान आपको पता है, यानी A1 बराबर A बराबर 5, और जो आपका जो A4 है, A4 है आपका 9 सही 1/2। तो A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 3D बराबर, इसे कल 9 दूनी 18, 18 और 1 19/2। इसके बाद आप रख दें A का मान, तो A का मान है आपका 5 + 3D बराबर 19/2। तो इस यहाँ कर लें इसे हल, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3D बराबर क्या है 19/2, और प्लस में 5 है तो यहाँ हो जाएंगे माइनस में। अब इसे कर लें हल, तो लघुत्तम ले लें, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 का भाग दें तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर करें गुणा तो 19 माइनस यहाँ जाएगा 10, तो 19 में से 10 जाएंगे तो आ जाएंगे 9, तो 3D, तो D बराबर क्या आ जाएगा आपका 9/3, तो D का मान आ जाएगा आपका 3। तो आपको A का मान भी पता लग गया और D का मान भी पता लग गया। अब हमको ज्ञात करना है A2 और A3, तो चलो इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, यदि स्टूडेंट्स आप खुद से प्रैक्टिस एक बार करेंगे तो आप पे बहुत ही आसान तरीके से बनने लगेगा, और बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपनाना है। तो आपको A2 और A3 ज्ञात करना है। तो A2 होगा आपका A + n का मान है आपका 2 - 1D, तो यहाँ आ जाएगा आपका A + D। तो A का मान क्या है आपका, A का मान है आपका 5, तो यहाँ लग दें आप 5, और जो D का मान आया है वो है आपका 3, तो प्लस में लग दें आप 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8। ये आ गया आपका A2 का मान। और जो आपका A3 है वो क्या होगा, A3 होगा A + 2D। तो A का मान है आपका 5 और प्लस 2 गुणा D का मान है आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 11। तो ये आ गया आपका A3 का मान। तो A2 हो गया 8 और A3 हो गया 11, यही आपके सही आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलो चलते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है आपका -4 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर आपका बॉक्स है, फिर है आपका 6। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो प्रथम पद है, प्रथम पद A1 लिख दें या बराबर A लिख दें,
4। इसके बाद आपका जो ए है आपका A1, ए है A2, ए है आपका A3, ए है आपका A4, ए है आपका A5 और ए है आपका A6। तो आपको A6 का मान भी पता है, तो A6 क्या है आपका, A6 है आपका 6। तो आप ये भी लिख सकते हैं, A6 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 5D बराबर 6। तो ए का मान आपको पता है कि -4 है, तो -4 + 5D बराबर 6। आपको स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो पद है, जैसे A6 है तो आपका D का जो गुणांक होगा वो होगा 5, यानी एक कम होता है। जैसे यहाँ पर ये 5 हुआ तो यहाँ पर 4D होगा, या यदि यहाँ पर A3 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, 2D हुआ, यानी एक कम हो जाता है। तो इस प्रकार का आप फॉर्मूला अपना सकते हैं कि यदि कोई मान पूछे कि आप A4 का मान निकालें तो आपका आ जाएगा A + 3D। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, एक कम करके लिखना है आपको। तो आपका यहाँ आ जाएगा 5D बराबर 6, -4 तो प्लस के, तो 5D बराबर आ जाएगा 10। तो D बराबर क्या आ जाएगा आपका 10/5, तो D बराबर आ जाएगा आपका 2। तो आपका D का मान है 2 और A का मान है आपका -4। हमको A2, A3, A4, A5 के मान निकालने हैं, तो चलो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D। तो A का मान है आपका -4 और D का मान है आपका +2। तो यहाँ आ जाएगा आपका -2 आंसर। A2 हो गया। अब आपको निकालना है A3, तो A3 को लिख सकते हैं आप A + 2D। तो यहाँ आ जाएगा A का मान है आपका -4 + 2 × D का मान है आपका 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका -4 + 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। A3 का मान है आपका 0। और जो आपका A4 है, A4 को क्या लिख सकते हैं आप, A + 3D। आपको एक कम करके 3, मतलब जैसे आप A4 ज्ञात कर रहे हैं तो आपको लिखना है A + 3D। यदि आप A3 ज्ञात कर रहे हैं तो लिखना है आपको A + 2D। एक कम करके आपको लिखना है D। तो यहाँ हो जाएगा आपका A का मान है -4 + D 3 × D का मान है आपका 2। तो यहाँ आ जाएगा -4 + 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। ये आ गया आपका A4 का मान। A5 निकालना है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A+, आपको एक कम करके लिखना है A + 4D, क्योंकि A5 निकालना है तो अब हमने क्या एक कम कर दिया, तो आ जाएगा आपका 4D। तो ये का मान है आपका -4 + 4 × D है आपका 2। तो यहाँ आ जाएगा -4 + 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 4। ये हो गया आपका A5 का मान। यही आपके क्लियर आंसर हो जाएंगे। हमने A2 का मान भी ज्ञात कर लिया, A3, A4, A5। तो आप एक बार देख लें। इसके बाद जो आपका लास्ट में क्वेश्चन है, जो आपका 5वां क्वेश्चन, इसे आप स्वयं से हल कर लें। जिस विधि के द्वारा मैंने सभी आपको चारों क्वेश्चन हल करवाएं, उसी प्रकार से आपको इसमें भी हल कर लेना है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। और इसके बाद जो आपका चौथा, 5वां और जो आपके शेष क्वेश्चन इस प्रश्नावली में वर्ग के हैं, तो वो मैं अब अगले पार्ट में करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप भी बोरिंग हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो मैं आपको जो आपकी इस प्रश्नावली 5.2 में आपके शेष क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको मैं अगले पार्ट में हल करवा दूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।